हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th का जो हिंदी का पेपर है, जो आप लोग साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन अब आपका 12 फेब को 2025 को बोर्ड का पेपर है हिंदी का, और आप चाहते हैं कि सर ऐसा प्रेजेंटेशन बता दो जिससे मैं लिख कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूँ। हिंदी डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत लगता है ईजी है, लेकिन इतना ईजी है नहीं। लेकिन ये मेरा वादा है स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाए कि आपको पेपर को कैसे प्रेजेंटेशन देना है। अगर आपको ये नहीं पता है स्टूडेंट्स, आपका जो भी पेपर में मार्क्स मिलता है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, आप लोग ये पूरा पेपर देखोगे, बोलोगे सच में सर ये स्टूडेंट्स कैपेबल है 80 आउट ऑफ 80 के लिए। आपको भी 80 में से 80 मिल सकते, लेकिन इसका कुछ तरीका होता है हाउ टू गेट द 80 आउट ऑफ 80। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये जो भी आपको पेपर मिलेगा ना स्टूडेंट्स, तो पहला काम तो आपका मार्जिन का, ये सभी को पता होगा, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होगी। राइट और रॉन्ग? हाँ सर राइट। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पेपर पैटर्न के हिंदी के वीडियो अपलोड किए हैं। क्या आप लोग याद कर सकते हैं वो वीडियो अपलोड किए हैं। आपको क्या याद करना है वो वीडियो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े ही वीडियो हम लोग ने हिंदी के लिए अपलोड किए, लेकिन ये मेरी गारंटी स्टूडेंट्स वो सारी वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे ये कौन सा पेपर है सर, आप लोग ने जो बताया है हिंदी का पेपर, जो क्वेश्चन नंबर 2 में 20 मिला, 20 20 20 10, ऐसे कैसे मिल गया सर ये हिंदी का पेपर 12? ठीक है, तो ये कैसा है? देखो स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपके साथ में पेपर शेयर कर रहा हूँ ना, अब स्टूडेंट्स में ना कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसमें होलोग्राफर। स्टूडेंट्स दिमाग लाओ, ये सैंपल पेपर है। मैंने ऐसा नहीं लिखा हो कि ये ऑफिशियल पेपर है, मतलब जो बच्चों ने दिया है वो पेपर नहीं है। कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना, वो बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, कमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा समझिए। अभी आप मुझसे काफी छोटे हो, आप लोग पूरा वीडियो देखो। ये जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, कैसे प्रेजेंट करना है आपको, ताकि आपको भी मिलना चाहिए 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जुलाई 2024 का। अगर यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहला जो पेपर है विभाग गद्य 20 मार्क्स के लिए जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 6 मार्क्स के लिए होता है, जो पैसेज बोला जाता है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये दो जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, आपको पैसेज में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ने देखो इसको इसी वे में लिखना है। अगर क्वेश्चन एक्टिविटी में पूछा है तो आपको एक्टिविटी में ही लिखना है, और आप लोग की हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैटर करती है, ताकि एग्जामिनर को इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। अगर आप लोग ने बहुत अच्छे से लिखे तो एग्जामिनर को सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, और अभी ये जो पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग अपने विचार प्रकट कीजिए हिंदी में लिखा जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पर्सनल। रक्षाबंधन त्योहार इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स हैज रिटन। अगर आप लोग भी अगर इसी वे में अगर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको 2 में से 2 पूरा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक और पैसेज स्टार्ट दो। स्टूडेंट्स, कितना बड़ा आंसर लिखना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर आप लोग समझ जाओ 6 लाइन, मतलब 15 से 16 लाइन लिखोगे तब जाके आपको 2 में से 2 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगेन आपका एक पैसेज आता है, ठीक है, जो कि एक्टिविटी फॉर्म में है, तो अगेन आपको एक्टिविटी फॉर्म में ही लिखना रहेगा। ठीक है, दोनों एक्टिविटी फॉर्म में था क्वेश्चंस, तो दोनों अगर आपको बॉक्स बना के दिया है तो आप लोग को बॉक्स बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे इंग्लिश के पेपर में, इसके सर देखो ये अगर पेंसिल से बनाओगे तो भी इश्यू नहीं है, और पेन से बनाओगे, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने पेंसिल से बना दिया तो मार्क्स कटेंगे। पेंसिल से इसके लिए मना करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज पेंसिल थोड़े टाइम के बाद में अपने आप से वो थोड़ा थोड़ा उसका जो कलर होता है पेंसिल का एकदम लाइट होता है, तो इससे हो सकता है कि सामने एग्जामिनर को ना पता चले। इसके लिए कहा जाता है कि आप लोग पेन से बनाओ। ठीक है, अब अगेन यहां पर एक जो विचार प्रकट क्वेश्चन था, प्रभु का महत्व। प्रभु मतलब आप सभी को पता है, अल्लाह बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, आपको जो उनका महत्व बताना है। अब यहां पर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, अब यहां देखो, ठीक है, आंसर की लेंथ देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर ई, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको ब्रीफ क्वेश्चन लिखना होता है स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये आप लोग को घर से याद करके जाना पड़ता है। ये आपको पैसेज नहीं है,
तो ये स्टूडेंट्स देखो कितने बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। आपके 4 हथियार पार्ट में लेखक, तो ये आपको ब्रीफ आंसर बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रीफ आंसर बोल सकते हैं। कोई भी 2 लिखना रहता है, ठीक है, डन। तो अगर आप लोग बिना मात्राओं से मिस्टेक करे हुए लिखते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जितने मार्क्स का भी एक क्वेश्चन था आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और स्टूडेंट्स ने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस। हिंदी के कुछ आलोचना द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन से कोई भी 2 लिखना, 4 में से कितना 2, तो स्टूडेंट्स ने देखो चारों लिख दिया, अगेन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है और हम लोग ने स्टूडेंट्स को यहाँ पर पूरा आप लोग देखोगे 20 में से 20 नंबर दे दिए। पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब विभाग 2 चालू हो रहा है पहले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोएम सेक्शन है स्टूडेंट्स। पोएम का भी सेम है, अगर आपको एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको एक्टिविटी में ही लिखना है। अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग एक्टिविटी में लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो यहां पर देखोगे स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले, फिर से 2 मार्क्स मिलेंगे, फिर से 2 मार्क्स मिले। प्रभु का महत्व, ओके, चलो डन। अब यहां पे देखेंगे बच्चे ने ये जो क्वेश्चन था प्रभु का महत्व इस विषय पर 40 से 50 शब्द में, कितना बड़ा आंसर। प्रभु अनेक अनेक नाम और अनेक रूप से होता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया। और स्टूडेंट सॉरी, अभी जो ये एक और जो ब्रीफ क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर लिया, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा जीवन का संगीत में महत्व, ठीक है। तो ये संगीत के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है, सॉरी फॉर डेट। लेकिन आपको इस वे में लिखना है जब भी आपके आंसर खत्म हो रहे। अच्छा, यहाँ पर आप चाहिए तो एक चीज और ऐड कर देना जो स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि सन 2010 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हाईलाइट करोगे। क्या करोगे, पेंसिल से करोगे तो भी चलेगा, पेन से करोगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप लोग पेंसिल यूज करना है जब भी अगर आप लोग ब्रीफ आंसर लिख रहे हो, और यहाँ पर अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करना, हाईलाइट, और ये बहुत इफेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ई, वापिस से तुम्हारा सेकंड पैसेज है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये है तुम्हारी सेकंड पोएम, यहां देख सकते हो। तो पहला ये इस वे में दिया है, सेकंड आपको दिया था पद्यांश में प्रतीक समानार्थी वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना आपको, समानार्थी। तो स्टूडेंट्स ने बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है, जैसा बेकार है मुस्कान से ढकना, हृदय की चिंतनता, अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो पर्सनल टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, संघर्ष करने वाली जीवन लक्ष्य प्राप्त, डन। तो ये रहा आपका पेपर, तो ये हो गया ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा पेपर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये है तुम्हारा आधार पर चुनिंदा शेर का रसावादन कीजिए। ये आप लोग का रसावादन याद रख के जाना है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है रचनाकार का नाम, ये सारी चीजें लिखना है। कौन सी पोएम है, चुनिंदा शेर। ये आप लोग को एप्रिसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं रसावादन। क्या बोलते हैं, रसावादन। इसके ऊपर भी मैंने ऑलमोस्ट डिटेल वीडियो बनाया। आपको इस वे में लिखना है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स का है, चारों पॉइंट के ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएगा। देखो पहला क्या दिया था, रचनाकार का नाम दे दिए। उसके बाद पसंद की आपको क्या पंक्तियाँ लगती है, पसंद आने वाला कारण क्या है, कारण क्या है, ये लिखना है। ये आप जब सॉल्व कर पाओगे जब आप पढ़ के जाओगे पोएम तब, ठीक है। 2 पोएम आती, कोई भी एक पोएम के ऊपर क्या करना रहता है, आपको रसावादन लिखना रहता है। कितने मार्क्स के लिए, 6। तो आप अगर ऐसा वे में लिखोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा स्टूडेंट्स 2 1 1 और ये 2। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 1 1 2 और यहाँ पर 2 मार्क्स, तो ऐसे टोटल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डेट इज द, ये भी आपका क्वेश्चन आंसर है लेकिन ये पोएम बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने देखो कितने प्यार से लिखा है, इसको देख सकते हैं आप लोग।
चित्रलोचन के 2 काव्य संग्रह के नाम, गुलाब और धरती। आपको लिखना कितना है, सिर्फ 2 ही आंसर लिखना है, जरा ध्यान दोगे ना, कोई 2, लेकिन स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा भी लिखा है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चंस के आप लोग एक्स्ट्रा लिख देने का, कभी गलती होगी कुछ मात्राओं पे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स में मिलेगा, ऊपर नीचे करके हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जो कि कैरी करता है टोटल 20 मार्क्स। कितने, 20। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगेन 20 मार्क्स मिलेंगे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष अध्ययन, जो कैरी करता है टोटल 10 मार्क्स। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है 6 मार्क्स के लिए, इसको अगेन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 6 मार्क्स, इसका भी दो। कर्म का महत्व, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, विशेष अध्ययन। तो ऑलरेडी हम लोग ने लिखे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। पहले इसका पैसेज का सॉल्व देखो कितना प्यारा किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। डन, समझो दो कितना प्यारा, मतलब जब भी आप आंसर लिख रहे डबल लाइन सिंगल लाइन, देखो पेपर ना अट्रैक्टिव दिखेगा स्टूडेंट्स। क्या दिखेगा, अट्रैक्टिव। यहाँ स्टूडेंट्स ने गलती कर दिया एक है, लेकिन मार्क्स मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन और कर सकते हो। जैसे अगर इसको और अच्छे से बॉक्स बना देगा तो समझ में आ गया, आप लोग के लिए और अच्छा रहेगा। पेंसिल से बनाओगे तो भी चलेगा, पेन से बनाओगे तो भी, एक एक लाइन छोड़ के लिखो तो भी चलेगा। पेपर का आप लोग ने पैसा दिए, ये जगह खाली छोड़ना नहीं, आप इसको बहुत अच्छे से, ये जो एक एक लाइन नहीं छोड़ा है स्टूडेंट्स ने, आप लोग देखो यहाँ पर एक लाइन छोड़ा तो कितना प्यारा दिख रहा है, यहाँ एक लाइन नहीं छोड़ा तो कैसा दिख रहा है। तो आप लोग ना पूरा पेपर को इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ब्रीफ। डन, अब लास्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये 2 ब्रीफ है, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 ब्रीफ है, जिसमें से कोई भी आपको एक लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनुप्रिया जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग ने डिटेल वीडियो अपलोड, देखो हिंदी ऐसा अगर आप लोग सुनोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ब्रीफ के आंसर देखिए कैसे लिखना आपको, एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, अब लास्ट में जो स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ये पल्लवन, जिसको व्यवहारिक हिंदी बोलेगी अपठित गद्यांश, ये भी आप लोग का टोटल 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पर सबसे पहला पूर्ण पल्लवन के अंग्रेजी शब्द, पल्लवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग आंसर देखो, आंसर देखो किस वे में प्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। आप लोग खुद ही बोलोगे हाँ सर, स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, जैसे कठिन, आसान, विचार, अविचार, अनिश्चित, निश्चित, विस्तार, संक्षिप्त। ठीक है, तो ये हो गया, ये पैसेज पढ़ के आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैसेज पढ़ना है, परिच्छेद पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में। तो हमेशा आपको ना हिंदी के पेपर में जितना हिंदी आपने अभी तक सीखे लिखना है। हाँ, ये आपको ब्रीफ आपको याद करना है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है, ये है, तो आप लोग ये लिखिए ना, क्योंकि इसके भी चक्कर में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपके पास में जो है, जैसे फीचर किसी विषय का एक पुस्तक है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने वही लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे, स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ब्रीफ आंसर लिखा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता तो आप लोग ऑब्जेक्टिव कवर करिए, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों को प्रकाश डालिए। तो ब्लॉग लेखन में विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में मानक भाषा का प्रयोग हो, कारण अशुद्धियाँ ना हो। समझ में आ रहा है, ये इस वे में आपको आंसर लिखना है, तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में है तुम्हारा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली ये लिख दिया। ठीक है, आप अगर इसको यहाँ से भी सॉल्व करोगे ना, ये पढ़कर आपको इसका आंसर लिखना, जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया हुआ है। जस्ट लुक एट, ओके डन। अब इसको सिर्फ आपको हिंदी में लिखना है। ये 8 होते, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, जो कि सेनेस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, इनवैलिड को क्या बोलते हैं, बैलेंस पेमेंट को क्या बोलते हैं, स्पीड को गति बोलते हैं, एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें देखो। अवैध इनवैलिड को बोलता है, भुगतान अदाय भी, ऑक्सिलरी मेमोरी सहायक। आप लोग है ना 2-3 एक्स्ट्रा लिख देना एग्जाम के टाइम पे, ताकि आपको कुछ भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अब
आप लोग का पूरा ग्रामर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है? ग्रामर सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये रहा, देखो ये 4 रहते हैं, कोई भी 2 लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपके साथ में डायरेक्टली आंसर रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर 5 अ आ ई उ, ठीक है, और सब में 2-2 लिखना रहता है, देख सकते हो। ये रस के ऊपर, ये रस और एक और है, डेट इज अ रस पहचाना, अलंकार। अलंकार और रस, जैसे ये वाला जो ग्रामर है और ये जो ग्रामर है आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और ये दोनों के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया। जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये 2-2 मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मेरा रस का और अलंकार मेरा वीडियो देखो। मेरे वीडियो में आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलती है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये था आप लोग का हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, कट भर आना, अर्थ है इसका भावुक हो जाना। वाक्य बच्ची ने क्या लिखी है? लाडली बेटी जब ससुराल जाने लगी तब माँ पिता कंठ भर हुआ। देखो होता ही है, जब तुम इतना बच्चों को अपने गले से लगा के रखते हो और ऐसा टाइम आता है कि वो लड़की को विदा करना पड़ता है तो कंठ भर जाते हैं, राइट। अब लास्ट में जो आपका ये ग्रामर होता है, देख सकते हैं आप लोग। वाक्य में शुद्ध करके वाक्य लिखिए। अतिथि आए हैं घर में सम्मानित, तो ये आपको शुद्ध करना है, इसमें तो आपको हिंदी आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोग का हिंदी का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन। तो बहुत अच्छे से लिखिए और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा हमारे को क्या दिए है, इसको आपने प्यार दिए है। 50,000 के ऊपर व्यूज़ आए, आप लोग का तहे दिल से थैंक यू सो मच। यही उम्मीद से हम लोग ने ये भी वीडियो बनाई कि सभी स्टूडेंट्स की हम मदद कर सके जितना पॉसिबल है हमसे। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट्स को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।